4 साल तक एक महिला किसी के साथ पत्नी बनकर रहती है। उसे हर दिन यह भरोसा दिलाया जाता है कि एक दिन शादी जरूर होगी। वह अपने माथे पर सजे सिंदूर को सच मान लेती है। वह उस इंसान को अपना रक्षक मान लेती है जो समाज का रक्षक होने की वर्दी पहनता है। लेकिन जब सच सामने आता है तो वह भरोसा एक ऐसे खौफनाक दर्द में बदल जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? क्या हो जब कानून की रखवाली करने वाले हाथ ही किसी की जिंदगी के पन्ने फाड़ दें? यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह कहानी है उस सिस्टम की, उस भरोसे की और उस खौफनाक धोखे की जिसने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आगरा मोहब्बत का शहर, लेकिन इसी शहर के ताजगंज इलाके में एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसमें मोहब्बत सिर्फ एक नकाब थी। कासगंज जिले की रहने वाली एक बेहद महत्वाकांक्षी और आजाद ख्यालों वाली लड़की, वह अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आगरा आई थी। पेशे से एक फैशन डिजाइनर जो बाद में एक अस्पताल में काम करने लगी। वह अपनी जिंदगी में सब कुछ सही कर रही थी, मेहनत, संघर्ष और अपने पैरों पर खड़े होने की जिद। लेकिन जिंदगी का रुख तब बदला जब उसकी मुलाकात ताजगंज थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल जेबी गौतम से हुई। जेबी गौतम थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। एक आम इंसान जब किसी पुलिस वाले से मिलता है तो मन में एक हिचक होती है, एक डर होता है, लेकिन खाकी वर्दी अक्सर एक सुरक्षा का झूठा एहसास भी दिलाती है। कांस्टेबल जेबी गौतम इसी वर्दी की आड़ में एक ऐसा जाल बुना जो बेहद नरम और सुरक्षित लगता था। शुरुआत हुई छोटी छोटी मुलाकातों से, फिर फोन पर लंबी बातें। जेबी गौतम ने उसे एहसास दिलाया कि इस अनजान शहर में वह उसका इकलौता सहारा है। उसने उस लड़की से कहा कि वह उससे सच्चा प्यार करता है, और सिर्फ प्यार नहीं, उसने वह वादा किया जो हर लड़की सुनना चाहती है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। उस लड़की ने उस पुलिस वाले की बातों पर यकीन कर लिया। उसे लगा जो इंसान कानून का पालन करता है वह कभी किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था। भरोसे की नींव जब गहरी होने लगी तो दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। आगरा शहर में ही एक किराए का कमरा लिया गया। यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, उस लड़की के लिए उसका घर था, उसका संसार था, और शुरू हो गया एक लिव इन रिलेशनशिप। कहने का यह लिव इन था, लेकिन उस लड़की के लिए वह पूरी तरह से एक वैवाहिक जीवन था। 4 साल, 10,460 दिन, और हर एक दिन उस लड़की ने एक पत्नी की तरह गुजारा। वह उसके कपड़े धोती, उसके लिए खाना बनाती, उसके घर लौटने का इंतजार करती। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस एक इंसान के इर्द गिर्द समेट ली थी। जेबी गौतम ने भी उस लड़की को पूरी तरह से यह विश्वास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि उसे भरोसा दिलाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसने सारे शक खत्म कर दिए। कुछ वीडियो और सबूत सामने आए जिसमें वह पुलिस कांस्टेबल उस लड़की की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आया। भारतीय समाज में सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग नहीं होता, यह एक औरत के लिए उसके सुहाग, उसके आत्मसम्मान और उसकी दुनिया का प्रतीक होता है। जब एक पुरुष किसी महिला की मांग में सिंदूर भरता है तो वह एक महिला खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से उसे सौंप देती है। लड़की को लगा कि अब तो वह उसकी पत्नी बन चुकी है, अब सिर्फ समाज के सामने रस्में निभाना बाकी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह सिंदूर प्यार का प्रतीक नहीं बल्कि एक शिकारी का बिछाया हुआ सबसे क्रूर जाल था। वक्त बीत रहा था, महीनों से साल बदलने लगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अब काफी समय हो चुका था। लड़की ने जेबी गौतम से कहा कि अब हमें अपने रिश्ते को समाज के सामने लाना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब हर बार जेबी गौतम की ओर से उसे एक नया जवाब मिलता। जेबी गौतम कभी कहता मेरे परिवार वाले अभी मान नहीं रहे, मुझे थोड़ा वक्त दो। कभी कहता अभी मेरी नौकरी में कुछ परेशानी चल रही है, यह सही समय नहीं है। कभी वह प्यार से समझाता तो कभी गुस्सा भी हो जाता। एक पुलिस वाले का दिमाग बहुत ही शातिर होता है, वह जानता था कि सामने वाले को किस तरह से उलझा कर रखना है। लड़की हर बार उसकी बातों में आ जाती। वह सोचती कि शायद सच में उसे वक्त चाहिए। प्यार में इंसान अंधा नहीं होता बल्कि वह सच देखना ही नहीं चाहता। वह लड़की भी जानबूझकर उस लाल झंडियों के रेड फ्लैग को अनदेखा कर रही थी जो चीख चीख कर कह रहे थे कि यह रिश्ता एक धोखा है। लेकिन एक झूठ को आप आखिर कितने दिन तक सच का चोला पहना कर रख सकते हैं? 4 साल बीत चुके थे, अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। लड़की को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि वह एक बंद गली में खड़ी है जहां से जाने का बाहर कोई रास्ता नहीं है। जेबी गौतम का व्यवहार अब पहले से बदलने लगा था। जो शख्स कभी प्यार भरी बातें करता था अब वह चिड़चिड़ा हो गया था। लड़की ने अब शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और यहीं से इस कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। शादी का झांसा देकर जो शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे, अब लड़की को यह सब एक दिखावा और झूठा फरेब लगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वह एक पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ एक जरूरत पूरी होने का साधन बनकर रह गई है। लड़की का आरोप था कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
जब वो अपने हक की बात करती तो उसे गालियां दी जाती, उसे बेइज्जत किया जाता। सोचिए उस लड़की के दिमाग पर क्या बीत रही होगी जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार से बगावत की, अपना शहर छोड़ा, अपनी जवानी के 4 कीमती साल दिए। वही इंसान अब उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। भरोसा जब टूटता है ना तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जो इंसान उस टूटे हुए भरोसे के मलबे के नीचे दबता है तो उसकी चीखें अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देती है। जब जुल्म बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उस बहादुर लड़की ने तय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी, वह अपने हक के लिए लड़ेगी। वह एक स्वतंत्र नागरिक थी और उसे देश के कानून पर पूरी तरीके से भरोसा था। वह हिम्मत करके थाने पहुंची, उसी पुलिस के पास जिसका हिस्सा जेबी गौतम खुद था। लेकिन यह भारत का कड़वा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब शिकायत किसी रसूखदार या वर्दी वाले के खिलाफ हो तो सिस्टम अचानक अंधा और बहरा हो जाता है। लड़की जब शिकायत दर्ज कराने गई तो उसे न्याय नहीं मिला, बल्कि उसे थाने में सलाह दी गई। उसे डराया गया कि तुम एक पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत कर रही हो, जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। शिकायत मत करो, तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हें ही परेशान होना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जवानी बीत जाएगी। यह सिर्फ सलाह नहीं थी, यह एक खुली धमकी थी। पुलिस विभाग अपने ही महकमे के एक आदमी को बचाने के लिए एक बेबस लड़की की आवाज को लगातार दबा रहा था। सिस्टम के इस रवैये ने उस लड़की को पूरी तरह से तोड़ दिया। जो पुलिस उसे न्याय दिलाने के लिए बैठी थी, वही पुलिस उसे समझौते के नाम पर घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी। वह चारों तरफ से घिर चुकी थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का। जब इंसान को हर तरफ से सिर्फ अंधेरा नजर आने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि अब इस दुनिया में उसकी कोई सुनेगा नहीं, तो वह मौत को ही अपनी आखिरी आवाज बना लेता है। मौत को गले लगाने से पहले उस लड़की ने अपना मोबाइल उठाया। उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसुओं का सैलाब था और दिल में एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। यह वीडियो कोई साधारण क्लिप नहीं थी, यह एक लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन था। वो उस सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था जिसने उसे मरने के लिए मजबूर किया। वीडियो में रोते हुए उसने अपना दर्द दुनिया के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे जेबी गौतम ने 4 साल तक उसे एक झूठी दुनिया में रखा, कैसे उसने शादी का झांसा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर उसने वह लाइन कही जो आज भी हवाओं में गूंज रही है, अगर जीते जी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो शायद मेरी मौत के बाद मिल जाए। सोचिए उस पल उस लड़की के दिल में कितनी हताशा होगी। एक इंसान को यह क्यों लगने लगा कि इस देश का कानून उसकी तभी सुनेगा जब वो अपनी जान दे देगी। यह सिर्फ एक कांस्टेबल का धोखा नहीं था, यह पूरे समाज और कानून व्यवस्था की हार थी। 11 मार्च की वह काली रात, लड़की आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र में अपनी बहन के घर पर थी। वह अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह वहां क्या कदम उठाने वाली है। रात का वक्त था, बहन और उसके बच्चे दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। घर में खामोशी थी, लेकिन उस लड़की के दिमाग में एक भयानक तूफान चल रहा था। 4 साल का धोखा, पुलिस थाने की वह जिल्लत और जेबी गौतम का वह निर्दयी चेहरा उसकी आंखों के सामने लगातार घूम रहा होगा। रात के करीब 12:30 बजे बहन की आंख खुली। वह किसी काम से उस कमरे की तरफ गई जहां वह लड़की सोई हुई थी। दरवाजा खुला, सामने जो मंजर था उसने बहन की चीखें निकाल दी। वह लड़की जिसने कभी शादी के हसीन सपने देखे थे, जिसने अपनी मांग में सिंदूर सजाया था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। संदिग्ध परिस्थिति में उसकी जान जा चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक बहुत बड़ा सवाल चीख रहा था, क्या यह एक आत्महत्या थी या यह एक सुनियोजित हत्या जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया। जो भी था, मौत ने एक लड़की को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। जब यह मनहूस खबर कासगंज में उस लड़की के पिता तक पहुंची तो एक बाप के ऊपर आसमान टूट पड़ा। जिस बेटी को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बड़े शहर भेजा था, आज उसकी लाश उसके सामने पड़ी थी। आंसुओं और चीखों के बीच परिवार के अंदर एक आग भड़क उठी। यह आग थी इंसाफ की। पिता और परिवार वालों ने सीधे तौर पर ताजगंज थाने के कांस्टेबल जेबी गौतम के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। परिवार के आरोप बेहद गंभीर और डरा देने वाले थे। पहला आरोप शादी का झूठा झांसा देकर 4 साल तक संबंध बनाना। दूसरा आरोप शारीरिक और अत्यधिक मानसिक शोषण करना, जिसके कारण उनकी बेटी डिप्रेशन में चली गई। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप, उसे मरने के लिए उकसाया। परिवार का साफ कहना था कि उनकी बेटी कमजोर नहीं थी, उसे योजनाबद्ध तरीके से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसके पास अपनी जान देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। यह मामला मीडिया में आ चुका था। मरने वाले की आखिरी वीडियो वायरल हो चुकी थी। अब आगरा पुलिस के पास
अपने ही महकमे के आदमी को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दबाव में आकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। कांस्टेबल जेबी गौतम के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने की धाराएं शामिल थी। आखिरकार पुलिस की वर्दी पहने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जो हाथ कल तक कानून की फाइलें बनाते थे। आज उन्हीं हाथों में हथकड़ियां लगी थी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने वह किराए का कमरा खंगाला जहां वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जिन्होंने उन्हें 4 साल तक पति पत्नी की तरह रहते देखा था। मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई, चैट्स रिकवर की गई और सबसे बड़ा सबूत बनी वह आखिरी वीडियो जिसमें उस लड़की ने जेबी गौतम का असली चेहरा बेनकाब कर दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि कैसे वह रसूख का इस्तेमाल कर उस लड़की को डराता था, कैसे उसने सिस्टम की आड़ में हैवानियत का खेल खेला था। कांस्टेबल गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है। क्या यह सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता था? बिल्कुल नहीं। यह एक ताकतवर और एक कमजोर के बीच का खेल था। यह 4 साल तक चलने वाला एक ऐसा जाल था जिसे बहुत ही सफाई से बुना गया था। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है, क्या एक पुलिसकर्मी के खिलाफ न्याय मिल पाना इतना मुश्किल है? क्या भारत में एक आम नागरिक को तभी न्याय मिलेगा जब वो अपनी जान की बाजी लगा देगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो एक लड़की फरियाद लेकर किसके पास जाए? अगर थाने में उस दिन लड़की की बात सुन ली गई होती, अगर उसे डराने के बजाय उस कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई होती, तो शायद आज वह लड़की जिंदा होती। वह मौत सिर्फ कांस्टेबल जेबी गौतम के हाथों नहीं हुई, वह मौत उस सिस्टम की लापरवाही का भी नतीजा है जिसने एक रोती हुई लड़की को थाने से बेरंग लौटा दिया था। रिश्ते में धोखा सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी नहीं तोड़ता, यह सिर्फ एक दिल के टूटने की बात नहीं, कभी कभी यह एक पूरे परिवार को, उसके सपनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। एक बाप की कमर टूट जाती है, एक बहन का भरोसा दुनिया से उठ जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में जाना कोई अपराध नहीं, प्यार करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन प्यार के नाम पर किसी की भावनाओं, उसके जिस्म और उसकी जिंदगी का इस्तेमाल करना इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस देश में हर महिला को समान न्याय मिल पाता है, या इंसाफ की तराजू में आज भी रुतबा, वर्दी और ताकत का पल्ला भारी रहता है? उस लड़की ने कहा था कि शायद मौत के बाद उसे इंसाफ मिल जाए। अब यह जिम्मेदारी हमारी है, इस समाज की है और इस देश के कानून की है। उसकी वह आखिरी उम्मीद कभी ना टूटे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पुलिस का फाइल का पन्ना नहीं है, यह हमारे समाज की वह कड़वी सच्चाई है जिस पर आज बात करना बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और सिस्टम की यह खामी सबके सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग शायद किसी और को ऐसे खौफनाक धोखे से बचा ले। अगर जुर्म की यह दास्तान इस वीडियो के माध्यम से आपके दिल तक पहुंच गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही दबी हुई आवाजों और अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत देता है। ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस पूरे घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस देश में एक आम इंसान का वर्दी के खिलाफ लड़ना और न्याय पाना वाकई इतना मुश्किल है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई जुर्म के दास्तान के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।